नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इतिहास के पन्ने और आज हम बात करेंगे उस पवित्र रिश्ते की जो हर बहन और भाई के दिल में बसता है, रक्षाबंधन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई? क्या वाकई इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से है? चलिए इतिहास के इन अनसुने पन्नों को पलटते हैं। कहानी महाभारत काल की है, जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया तब सभा में बैठे सारे महापुरुष मौन थे। लेकिन जब द्रौपदी ने सच्चे हृदय से कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण ने अपने अखंड चीर से उसकी लाज बचाई। कुछ कथाओं के अनुसार एक बार कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी। जब द्रौपदी ने देखा तो उसने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण के हाथ में बांध दिया। उस क्षण कृष्ण ने प्रतिज्ञा की, मैं तेरा ऋणी हूं, जब जब तुझ पर संकट आएगा मैं तुझे बचाने आऊंगा। कई विद्वानों का मानना है कि यही घटना रक्षाबंधन की भावना को जन्म देती है, एक नारी द्वारा रक्षक के लिए प्रेम और एक रक्षक की आजीवन रक्षा की प्रतिज्ञा। परंतु क्या रक्षाबंधन सिर्फ कृष्ण और द्रौपदी की कथा तक सीमित है? नहीं। अगर हम प्राचीन ग्रंथों और इतिहास पर नजर डालें तो हमें रक्षाबंधन के कई और प्रसंग मिलते हैं, जैसे देवताओं और दानवों के युद्ध के दौरान इंद्राणी, इंद्र की पत्नी, ने इंद्र को एक पवित्र धागा बांधा था जिसे रक्षा सूत्र कहा गया। उसी दिन श्रावण पूर्णिमा थी और इस दिन को रक्षाबंधन की शुरुआत का पहला संकेत माना जाता है। इतिहास में एक और प्रसंग आता है, जब रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर अपनी रक्षा की गुहार लगाई थी और हुमायूं ने मुगल राजनीति को किनारे रखकर उस राखी की लाज रखी। तो क्या रक्षाबंधन का मतलब केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित है? नहीं, रक्षाबंधन का अर्थ है एक वादा, एक संकल्प, एक संबंध जो रक्षा और श्रद्धा पर आधारित है। कभी ये रिश्ता कृष्ण और द्रौपदी के बीच होता है, कभी इंद्र और इंद्राणी के बीच, तो कभी एक हिंदू रानी और एक मुस्लिम सम्राट के बीच। तो इस रक्षाबंधन जब आप अपने भाई या बहन की कलाई पर राखी बांधें या बंधवाएं, याद रखिए ये केवल एक रस्म नहीं है, ये एक सांस्कृतिक विरासत है, एक धरोहर है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है। आपका क्या मानना है? क्या रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार है या कोई आध्यात्मिक बंधन भी है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इतिहास के पन्ने को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक सफर पर। धन्यवाद। जय हिंद।